जादुई लिपस्टिक के साइड इफेक्ट्स। सुषमा और श्वेता दो बहनें थी। दोनों में बहुत ही प्यार था। सुषमा दिखने में थोड़ी सांवली थी, जिस वजह से उसके लिए रिश्ता ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। एक बार की बात है, सुषमा को देखने रिश्ते वाले आ रहे थे। अब तो मेरी प्यारी दीदी ससुराल चली जाएगी। आज मेरी दीदी की शादी है, आज मेरी दीदी की शादी है। मुझे साजन के घर जाना है, और मुझे साजन के घर जाना है। ये सब बोलकर श्वेता अपनी बहन को बार बार छेड़े जा रही थी। अरे बस भी कर, आज मेरी शादी नहीं है, आज तो बस लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। और तुम्हें तो पता है अभी तक कितने लोग मुझे देखने आ गए हैं, लेकिन सांवले रंग की वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करता। मुझे तो घबराहट हो रही है कि कहीं इस बार भी वो लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दे। अरे दीदी, तुम उन्हें जरूर पसंद आओगी, लेकिन मैंने सुना है कि वो लोग बहुत घमंडी टाइप इंसान हैं। उन्होंने अब तक कितनी लड़कियों को ये कहकर मना कर दिया है कि लड़कियों की शक्ल ज्यादा अच्छी नहीं है, कहीं मुझे भी मना ना कर दे। सुषमा की बहन श्वेता के पास एक जादुई लिपस्टिक थी, जो कि एक जादूगरनी की लिपस्टिक थी। रास्ते में श्वेता को वो लिपस्टिक गिरा हुआ मिला था। दीदी, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। क्या? मेरे पास एक जादुई लिपस्टिक है, जिसे लगाकर तुम जिस लड़के की तरफ पहले देखोगी वो तुम्हारा दिल से दीवाना हो जाएगा। क्या सच में? वो जादुई लिपस्टिक तुम्हारे पास है अभी? हाँ दीदी, 1 मिनट रुको, अभी दिखाती हूँ। ये देखो, यही वो जादुई लिपस्टिक है। ये मामूली सी दिखने वाली लिपस्टिक जादुई है? कहीं तो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो ना? अरे मेरी प्यारी दीदी, भगवान की सो, मैं सच बोल रही हूँ। अब ज्यादा मत सोचो, जल्दी से ये लिपस्टिक अपने होठों पर लगा लो। इतना बोलकर श्वेता अपनी बहन सुषमा के होठों पर जादुई लिपस्टिक लगा देती है। कुछ ही देर में लड़के वाले सुषमा को देखने उसके घर आ जाते हैं। लड़के के साथ उसके माता पिता और भाई करण और भाभी ज्योति भी आई थी। आइए आइए, आपका बहुत स्वागत है। बैठिए ना, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। अजी सुषमा की माँ, जाओ मेहमानों के लिए जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आओ। जी, आप सब बातें करिए, मैं अभी आती हूँ। चाय नाश्ता छोड़िए बहन जी, लड़की को बुलाइए। हमारे लिए लड़की देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे बेटे हरीश के लिए एकदम सुंदर परी जैसी लड़की चाहिए, वरना हम शादी नहीं करेंगे। पहले ही बता देता हूँ। अब जल्दी से लड़की को बुलाइए। अगर लड़की पसंद नहीं आई तो हम शादी नहीं करेंगे। हे भगवान, इस उम्र में अब आप शादी करेंगे? अरे भाग्यवान, मैं अपनी शादी की नहीं, अपने बेटे हरीश की शादी की बात कर रहा हूँ। अगर लड़की सुंदर नहीं हुई तो शादी नहीं करेंगे। सुषमा और श्वेता छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। देखा श्वेता, ये लोग कितने नीच और मक्कार है। अरे दीदी, तुम चिंता मत करो, बस आप वहाँ जाकर लड़के की तरफ ही देखना। ये जादुई लिपस्टिक अपना कमाल दिखाएगी, फिर देखना कैसे वो आपके प्यार में पागल हो जाएगा। अब जाओ दीदी, ऑल द बेस्ट। फिर सुषमा हाथ में चाय का प्लेट लिए लड़के के सामने बैठ जाती है। तभी उसकी नजर एक साथ ही बैठे हरीश और उसके भाई करण पर जाती है। फिर क्या था, जादुई लिपस्टिक का कमाल शुरू हो गया। तभी हरीश बोलता है, अब चाहे जो हो जाए, मैं तो इसी लड़की से शादी करूँगा। मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई है। सुषमा मन ही मन बहुत खुश होती है और वो दूर खड़ी श्वेता को देखती है। श्वेता इशारों में उसे बोलती है, वेल डन दीदी, देखा मैंने कहा था ना कि ये लिपस्टिक जरूर अपना कमाल दिखाएगी। तभी हरीश का भाई करण बोलता है, जो कि पहले से ही शादीशुदा था। लिपस्टिक के जादू की वजह से वो भी सुषमा का दीवाना बन गया था। रुक जाओ तुम सब, इस लड़की से तो मुझे प्यार हुआ है और मैं ही इससे शादी करूँगा। अरे ये क्या बोले जा रहे हैं जी? अब आप दूसरी शादी करेंगे? हे भगवान, यह सब सुनने से पहले मुझे उठा ले। दोनों भाई बिना किसी की बात सुने सुषमा को दोनों अपनी ओर खींचने लगते हैं। मैं तुमसे शादी करूँगा सुषमा। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, मुझसे ही शादी करोगी।
अरे ये क्या हो गया? लगता है दीदी ने दोनों भाई को एक साथ देख लिया। अब मैं क्या करूं? आइडिया, करण की बीवी ज्योति को भी लिपस्टिक लगा देती हूँ। श्वेता जाकर ज्योति के लिप्स पर वो लिपस्टिक लगा देती है। तभी ज्योति की नजर सुषमा के पिता के ऊपर चली जाती है। अरे समधी जी, आपकी बहू तो बहुत सुंदर है। मेरा तो दिल ही आ गया। मैं तो आपकी बहू से ही शादी करूंगा। अरे समधी जी, तुम सठिया तो नहीं गए हो? बूढ़े क्या बकवास कर रहे हो? वह मेरी बहू है। होगी, पर अब तो मेरी जान है वो। नहीं, इसकी शादी करण से हुई है और यह उसी की है। श्वेता ये सब देख अपना माथा पीट लेती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये तो और भी ज्यादा गड़बड़ हो गया। फिर वो लिपस्टिक गुस्से से वहीं फेंक देती है। वो लिपस्टिक लुढ़ककर हरीश के माँ के पैरों में आ जाता है। अरे ये लिपस्टिक तो बहुत ही सुंदर है। वो उसे उठाकर अपने लिप्स पर लगा लेती है। तभी उसकी नजर सुषमा के पिता पर जाती है। अब वो ज्योति को छोड़ उसके माँ के दीवाने हो जाते हैं। अरे बहन जी, अब आप हमारे बच्चों की शादी की छोड़िए। चलिए हम और आप शादी कर लेते हैं। दूर रहो हमारी बीवी से थड़की बुढ़े। अब हमें कोई शादी वादी नहीं करनी है। जाने क्या हो रहा है इस घर में, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो अब हम सबको यहाँ से चलना चाहिए। हम जा रहे हैं यहाँ से। पापा शादी? चुप कर जा नालायक, घर चल, सबको बताता हूँ अभी। तभी सुषमा के पिता बोलते हैं, कहाँ जा रही हो हरीश की माँ? हमसे शादी तो कर लो। ये सब देख सुषमा फूट फूट कर रोने लगती है। अरे सब कुछ गड़बड़ हो गया। फिर से मेरी शादी टूट गई। आज के बाद ये लिपस्टिक मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूंगी। आई एम सॉरी दीदी। तो देखा आपने दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे बड़ी से बड़ी जादुई ताकत क्यों ना लगा लो, किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।